और जब युद्ध में आए हैं शांति प्रस्ताव लेकर के, तब विदुर जी की एक छोटी सी कथा आती है कि विदुर जी राजा नहीं रह गए हैं, मंत्री नहीं है हस्तिनापुर के, दुर्योधन ने निकाल दिया उनको। लेकिन आज भगवान गोविंद शांति का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए। भीड़ लगी है हस्तिनापुर में, उसी भीड़ में विदुर जी खड़े पत्नी से कहते हैं कि मैं कृष्ण का दर्शन करने जा रहा हूं। माता ने कहा, विदुरादी ने, एक बात बताओ, राज्यसभा से निकाल दिए गए हो, दर्शन कैसे करोगे? कहा, दूर से जैसे पब्लिक करती है वैसे मैं प्रभु का दर्शन कर लूंगा। जब विदुर जी दूर से दर्शन कर रहे हैं और भगवान कृष्ण रथ पर बैठे सबको देख रहे हैं, स्वागत में सारे कौरव भाई खड़े हैं, शकुनी खड़ा है, कर्ण खड़ा है, भीष्म आदि सभी खड़े हैं, लेकिन भगवान गोविंद की नजरें चारों तरफ किसको ढूंढ रही हैं? विदुर जी। विदुर जी दूर एक कोने में दीवार के सहारे खड़े थे। भगवान ने इशारा किया। भगवान ने क्या इशारा किया? विदुर, मैं तुम्हारे घर भोजन पर आऊंगा। विदुर इशारा समझ गए। कैसे समझे? अच्छा एक बात बताइए, इशारे कैसे होते हैं भगवान के? हनुमान जी सभा लगती थी राम जी की, कैसे युद्ध किया जाए, युद्ध में क्या क्या होगा, हनुमान जी उस सभा में नहीं होते थे। सारे बानर भालू होते थे, हनुमान जी दूर होते। लेकिन सभा में क्या वार्ता हो रही है, उसका उत्तर क्या होगा, हनुमान जी को पता था। कैसे? तो कुरुचेला में क्या इशारा था? आई फड़ कमल चक्र टंकोर, अंगुरिनी अक्षर चुटकिन मंत्र, कहे राम बूझे हनुमंत। सबको भगवान कह के बताते थे, लेकिन अपनी नजरों से, आंखों के इशारों से, जिह्वा के होठों के हिलाने से, चुटकी बजाने का क्या मतलब है, ताली बजाने का क्या मतलब है, ये सारा हनुमान जी समझते थे। और काम कौन करता था? हनुमान जी। अब मीटिंग किसमें होती थी? बाकी बानरों से, लेकिन किसी के समझ में आता नहीं था। कौन समझता था? दूर बैठे हनुमान जी जो श्री राम कर रहे हैं। कृष्ण ने इशारा किया पूरी पब्लिक के बीच में कि विदुर जी, आज का भोजन तुम्हारे घर होगा। सेवादार जो सेवा करने बैठे हैं, कौरव आदि जितने, उनके समझ में नहीं आया। जो लोग देख रहे हैं भगवान का दर्शन करने आए हैं, उनके भी समझ में नहीं आया। सिर्फ विदुर जी के समझ में आया। परमात्मा ने इशारा कर दिया, मेरे घर आऊंगा, तुम्हारे घर आऊंगा। वहां से भाग लिए, जल्दी जल्दी गए। विदुरानी से कहे, सुनो जी भाग्यवान, गोविंद अपने घर आए। कहा, तुमसे कहा था क्या? कहा नहीं था, इशारा किया, मैं समझ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ माखन लेने, मिश्री लेने, कुछ भोजन की व्यवस्था करने। अगर वो आए तो उनको संभाल के बिठाना। दुर्योधन ने कहा, सुनो, दुशासन के महल में आपकी सारी व्यवस्था कर दी गई, आप दुशासन के महल में विराजमान होंगे और भोजन 56 प्रकार की बनाया गया है। 56 प्रकार का भोग है। भूख लगी होगी, सभा बाद में होगी, पहले भोजन तो कर लो, बाकी बातें बाद में होगी। दुर्योधन को भगवान कहते हैं कि सुनो, मेरा निमंत्रण तो पहले ही विदुर काका के घर पर है। दुर्योधन ने कहा कि 2 सवाल है आपसे। आप हमारे वहां आए हो, विदुर राज्य में भी नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है, आपसे मुलाकात नहीं हुई। विदुर कब गए थे आपसे बोलने के लिए कि आप हमारे आइएगा हस्तिनापुर, तो मेरे वहां भोजन कीजिएगा? कहा, विदुर ने पहले ही बोल दिया था, आपको पता नहीं है, और मुझे विदुर काका के घर ही भोजन करने जाना है। माताओं बहनों, भाव यह है कि अहंकार का 56 प्रकार भी प्रेम के एक गिलास जल के बराबर नहीं है। आव नहीं आगर नहीं, आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न चाहिए चाहे कंचन बरसत में। सोने की चांदी की हीरे जवाहरात की बरसात कोई
लेकिन आपका आदर नहीं है तो आप वहां मत जाइए। अब आपका आदर है कि नहीं है इसकी पहचान कैसे होगी माताओं बहनों? तो मान लो आपके घर में गया तो पहली पहचान है कि आपका गेट खुला तो आपके चेहरे बता देंगे कि आप कितने प्रसन्न हैं। आपने हिम्मत करके प्यार दिखा भी दिया तो आपके बच्चे बता देंगे कि आपके घर में मेरी कितनी इज्जत है। अगर बच्चे मुंह छुपा के भागने लगे तो समझ लो कि आप उस घर में आपकी बुराई ही होती है, आपके लिए कोई इज्जत नहीं है। और अगर बच्चे गेट खुला नहीं किया करके प्रणाम चाचा जी, प्रणाम पापा जी, प्रणाम दादाजी, भैया जी, जो आपका रिश्ता है सब लोग आकर आपका आदर कर रहे हैं तो समझो ये घर आपका है, अन्यथा आपका ये घर नहीं है। दुर्योधन ने कहा 56 प्रकार का भोग बनाए, जैसे लगा कि कन्हैया को कभी 56 प्रकार का भोग मिला ही नहीं, माखन नहीं खाने वाला 56 प्रकार का भोग देखा कहाँ होगा, ऐसा दुर्योधन को लगा। प्रभु ने कहा इसलिए चाहिए भी नहीं। 1 लाख गैया थी मेरे यशोदा मैया के पास, लेकिन मैंने मैया का माखन उतना नहीं खाया जितना एक एक गैया रखने वाली गोपी ग्वालों के घर जाकर के माखन चुरा के खाया। क्यों खाया? क्योंकि गोपियां छुप करके देखती भी थी और कहती थी आज मेरे घर आ जाते प्रभु, आज मेरे घर आते, आज मेरे। वो नहीं कहती थी चोरी कर लिया, वो चाहती थी कि आए चुरा के खाएं। उनके चाह में, उनके प्रेम में परमात्मा उनके घर जाकर के बहुत ताकतवर चीज है प्रेम। उस प्रेम का निमंत्रण विदुर ने बहुत पहले दे दिया था। जब भी ध्यान पूजा संध्या करते थे तो कहते थे हे गोविंद अब तो तुम्हारे दर्शन भी नहीं होंगे क्योंकि हस्तिनापुर छूट गया है, मैं मंदिर नहीं रहा, कभी तुम आओगे नहीं तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और परमात्मा हर बार कहते थे सबसे पहले आऊंगा तुम्हारे ही घर आऊंगा, तुमसे ही मिलूंगा। भगवान वहां से गए हैं, विदुर जी बाजार में है, सामान खरीद रहे हैं और गोविंद पहले ही पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, प्रेम देखिए माताओं बहनों। जब दरवाजा खटखटाया तो विदुरानी नहा रही थी, विदुरानी जी नहा रही थी और उसी समय भगवान ने दरवाजा खटखटाया। कौन? काकी कन्हैया बोल रहा, इतना ही कहना काकी मैं कन्हैया हूं। काकी की दशा खराब, काकी प्रेम में इतनी विह्वल हो गई कि भूल गई कि वो नहा रही है। उसी अवस्था में दरवाजा खोल दिया काकी ने, भगवान ने पीताम्बर लगाया, काकी वस्त्र तो बदल दो, कहां बिठाऊं गोविंद को? कुछ अच्छी चीजें भी थी लेकिन काकी को क्या नजर आया? टूटी हुई मछिया, बिस्तर है, खटिया भी है, सब कुछ है, लेकिन मछिया भी छोटी सी होती है बैठने की, वो मछिया नजर आई। यहाँ बैठो गोविंद, यहाँ तुम सही रहोगे। भगवान ने नहीं कहा कि मैं अनकंफर्टेबल होऊंगा, बैठ बैठ क्या खिला दूं? घर में तो कुछ भी नहीं, कदली वन में उनका आश्रम था। कदली कहते केले का बगीचा। नहीं जल्दी जल्दी केला तोड़ के लाई, धो करके रखा, गोविंद के पास बैठ गई। कैसे हो कन्हैया? कन्हैया तुम्हें मेरी याद आती है, कह रहे हैं और केला छील रहे हैं। इतनी भाव विभोर है, केला का जो गुदा है वो नीचे फेंक करके छिलका देते हैं। प्रभु खाए जा रहे हैं, प्रभु बोल नहीं रहे, खा रहे। 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 खाया, मैया गुदे का ढेर लग गया, छिलके का ठिकाने नहीं। विदुर जी दरवाजा खोले, भाग्यवान सारा सामान लाए हो, जल्दी बनाओ, गोविंद आने वाले हैं। अरे क्या बात करते हो जी, कन्हैया तो मेरे पास बैठे हुए। नजर पड़ी विदुर जी की, देखा भगवान के हाथों में छिलका है और गुदा नीचे पड़ा हुआ है। भाग्यवान क्या कर रही हो? अरे हटो जी, देख नहीं रहे हो कन्हैया को केला खिला रहे हैं। भगवान जल्दी जल्दी खा रहे हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक तो प्रेम की परीक्षा थी,
अब ज्ञान हावी हो रहा है, ज्ञानी व्यक्ति आ गया है, भगवान एक खा लिए, दूसरा माँ के हाथों से छीन लिया, दूसरा छीन लिया, आज भी खा रहे हैं, तीसरा माँ छीन रही है। ये क्या कर रही हो? देखने गए हो प्रभु को केला खिला रहे हैं, अकेले यहाँ पड़े हुए हैं, तो प्रभु को छिलका खिला रहे हैं, नजर पड़े छिलके पर। अरे गोविंद क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, हे कन्हैया अपनी काकी को क्षमा कर दो। कहा नहीं काकी, कहा जाओ साग बनाओ, मैं केला खिला रहा हूं। एक केला छील करके गुदा, एक गुदा, केले का गुदा एक विदुर जी ने दिया, एक निवाला प्रभु ने लिया, और प्रभु ने निवाला लेते ही बड़े आश्चर्य से विदुर को देखा। विदुर ने कहा कन्हैया कोई अपराध हो गया? कहा नहीं काका, आपके गुदे में वो मिठास नहीं है जो काकी के छिलके में था। माताओं बहनों गौर करें, परमात्मा प्रेम का भूखा है, परमात्मा स्वाद का भूखा नहीं है। कहा एक काकाश्री आपके गुदे में वह रस नहीं, वह मिठास नहीं जो काकी के छिलके में। हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए, विदुर जी कहते हैं प्रभु कोई अपराध हो गया मुझसे? कहा नहीं नहीं नहीं, अपराध नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ मिठास की बात करी है। कहा अपराध भी बता दो। अपराध हुआ है मुझसे, क्योंकि मैंने अपनी अर्धांगिनी को तुम्हें खिलाते हुए से उठाकर साग बनाने के लिए भेजा है। कहा ये अपराध नहीं है, अपराध यह है कि आप जल्दी आ गए हो और भरपेट मुझे खाने नहीं दिए हो, जो काकी के हाथों का मिठास था उस मिठास से दूर कर दिए। कहा प्रभु ये कैसे हुआ, कैसे हो गया प्रभु? कहा ये इसलिए हो गया कि तुम्हारी भक्ति ज्ञान की भक्ति है, तुम्हें अच्छे और बुरे, स्वाद और गैर स्वाद दोनों का पता है। काकी को सिर्फ एक चीज पता है कि गोविंद मेरा लाडला है और मैं गोविंद से प्रेम करती हूँ, और उस प्रेम में काकी को ये नहीं पता है कि वो खिला क्या रही है, सिर्फ ये पता है कि गोविंद को सब कुछ मीठा मीठा खिला रही है। इसलिए काकी का वह प्रेम रूपी हाथों का छिलका आपके ज्ञान रूपी गुदे से मीठा है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।